ये देखो, मैंने ना बड़ी माँ की पेंटिंग बनाई है। कैसी है? अच्छी है ना? बड़ी माँ देख के खुश हो जाएंगी। हाँ, दोस्त, तुमने ना एकदम करेक्ट कहा था। बड़ी माँ ना एकदम वेरी गुड है। पता है, मैंने उनसे बोला कि मुझे आपको गिफ्ट देना है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे प्यार से कुछ भी दे तो माँ को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये बनाई। अच्छी है ना बड़ी माँ की पेंटिंग? हाँ, देखो ना, उनको पसंद आएगी ना? छोटी माँ, साधना की तरह गोरी तो आप भी हैं, लेकिन अफसोस आपके दिल में उसकी तरह उजाला नहीं है, क्योंकि आपने कभी अपनी बहन से प्यार किया ही नहीं। साधना और रागिनी को देखी, सगी बहनें नहीं है तुम, फिर भी प्यार और अपनेपन का अटूट बंधन है तुम। रिश्तों ने तो आपका ओहदा अंबिका जी से ऊंचा कर दिया, लेकिन अफसोस आपने भी जिंदगी भर किसी से ये नहीं कहा कि ये अंबिका जो आपके सामने जिंदगी भर इस घर में नजरें झुकाए खड़ी रही, ये अंबिका आपकी सगी बहन है। दोस्त, मैं ना कंप्लीट करता हूँ, बहुत सारा काम है ना इसमें। हाँ, मालकिन, आपने जो भी काम बताए थे सब पूरे हो गए, बस थोड़ा सजावट का काम बाकी। क्या कहा तुमने? हमने सुना नहीं, फिर से कहो। जी मालकिन, मैं ये कह रहा था कि आपने जो भी काम बताए थे लगभग सब पूरे हो गए हैं, सिर्फ सजावट का काम बाकी। ठीक है, जाओ। जी। क्या बात है वसु, तुम कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? बोलो ना वसु। देखो, शेयर करने से प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। सत्यन को अपनी हद में रहना चाहिए, ऐसी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सत्यन? उसने वैसा क्या कर दिया अचानक? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था ना? आज उसने हम पर आरोप लगाए हैं, वो भी साधना और अंबिका के सामने। कहने लगा कि अंबिका हमारी बड़ी बहन है, लेकिन फिर भी उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि उसको मिलनी चाहिए, और उसका कोई मान सम्मान नहीं है, ना घर में ना समाज में, और हम उस पर हुक्म चलाते हैं और न जाने क्या क्या। अब ये तो नसीब की बात है, अगर उनका रंग काला है तो इसमें हमारा क्या दोष है? लेकिन सत्यन की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। सत्यन से गलती हुई है, जैसे कभी मुझसे हुई थी। आप समझ रहे हैं ना, जो बरसों पहले हुआ वो तो होना ही था, इसमें हमारा क्या दोष है? आप समझा लीजिए अपने भाई को। देखो वसु, फिलहाल ये सब कुछ भूल जाओ, रणवीर की शादी के बारे में सोचो। देखो, ये मेहंदी और संगीत सेरेमनीज भी है, और फिर शादी भी है। चलो चलकर सारे अरेंजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। कम नहीं, सत्यन को अपनी हद मालूम होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इस घर में उसकी क्या हैसियत है। बस वसु, बस, जस्ट स्टॉप इट, विल यू? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा खून क्यों खौल रहा है। बात सत्यन की नहीं, सत्यन की बात नहीं है, बात अंबिका की है, राइट? और तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज इतने सालों बाद सत्यन ने ऊंची आवाज में सबके सामने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुना दी।
आईना दिखा दिया तुम्हें। इसीलिए ये जो तुम्हारा अहंकार है दिल मिला उठा है आज। मैंने अगर कहा कि सत्यन से गलती हुई है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहता था, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि सच्चाई तुम भी जानती हो कि अंबिका से तुमने क्या क्या छीना है। छीना है? हमने छीना है? मैंने ना आपके लिए कुछ बनाया है और बहुत प्यार से बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है? दिखाओ। हाँ। ये हमारी तस्वीर। That's sweet of you, Alec. वाह आलिक, बहुत ही अच्छी तस्वीर है। फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू। Alec. Thank you. आलिक बेटा, कभी अपनी पापा की भी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाओगे? ओके ओके, बनाऊंगा बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ना छोटी माँ की पेंटिंग बनाऊंगा। पता है, वो मेरी ना वेरी गुड फ्रेंड है। अरे क्या कर रहे हैं भैया, जरा जल्दी हाथ चलाइए, सजावट ही अभी पूरी नहीं हुई। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा है और आप ना कि तो सब अभी आने वाले हैं। अरे बहू जरा सुनो इधर आओ। ये देखो बहू, इन्होंने अभी तक सजावट ही पूरी नहीं की। इतनी सारी महिलाएं आने वाली हैं, देखो देखो, कोई बैठने का इंतजाम ही नहीं हुआ अभी। ताजी मैं भी करवाती हूँ, आप रुकिए। बेटा बहुत कम वक्त रह गया है, मेहमान आते ही होंगे। और सुनो, मैंने बीनू को भी 2-4 काम बताए थे, जरा देखना कि उसने किए हैं या नहीं। और बहू क्या है कि आस पड़ोस की महिलाएं तो बस तुरंत आती ही होंगी ना। मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ। देखो बेटी जल्दी। इतने काम है, मैं कैसे करूँ? भाई बीनू की बहू, तू चिंता न कर, मैं हूं ना यहाँ, इधर का सब मैं निपटा लूंगी। हाँ नानी जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, आप नहीं होती तो यह पत्ता भी नहीं हिलता। तुमने अभी तक ये दिया नहीं, जल्दी जाके देख कर आओ। आप समझ रहे ना, मेहमान बस आ ही रहे हैं, जरा जल्दी कीजिए। देख के भाई साहब, आराम से। अभी तक उसी बात को लेकर बैठी है आप। कौशल्या जी, इंसान की सोच अगर गलत दिशा में मुड़ जाए तो उसे वापस सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अच्छे की उम्मीद या फिर बुराई का डर, चुनाव तो आपका है ना। लेकिन अगर आप उम्मीद को चुनेंगे ना तो वो खुद बुरे अंजाम से लड़ने की एक शक्ति बन जाती है। कौशल्या जी, हमें अपनी रागिनी के भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचना है। मैंने कौशल्या जी कहीं पढ़ा था कि इंसान के हाथ की ये जो लकीरें होती है ना, ये उसकी सोच से बदल जाती।
तो कौशल्या जी अपने विश्वास का सहारा देकर अपनी सोच को मजबूत बनाइए। अरे आप तो कौशल्या जी, आप तो बिला वजह चिंता में घुली जा रही हैं। अपने डर का साथ दे रही हैं आप, अपनी बेटी की खुशी का क्यों नहीं? एकदम सही कह रहे हैं दामाद जी, मैंने भी कोशिश से यही कहा था। आप दोनों बिल्कुल सही हो जी, पर मैं भी कहाँ उल्टा सोचना चाहती हूँ। बस डरती हूँ कि कहीं सुख की आस में दुख का पहाड़ ना टूट पड़े मेरी बच्ची पर। बस यही सोच सोच कर घबरा जाती हूँ मैं। रागनी के लिए क्या सही है क्या गलत तय ही नहीं कर पाती हूँ मैं। ओह, तो आपको भी लगता है कि हमने सब कुछ अंबिका से छीना है? यानी कि आप सिर्फ हमें दोष दे रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है कि इतने सालों में हमने कितना दर्द सहा है? बस करो वसु, प्लीज फॉर गॉड सेक इस टॉपिक को यहां खत्म करो। ये वक्त नहीं है ये सब बातें डिस्कस करने का। और वैसे भी जो गुजर गया सो गुजर गया। ये सब पुरानी बातें हैं वसु, अब कोई फायदा नहीं पीछे मुड़कर देखने का। नहीं, जब पुरानी बातें नया वार करती हैं तो उन्हें दोबारा समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप हमें बोलने दीजिए, क्योंकि आपकी बातों से हमें पछतावे की गूंज सुनाई देती है। अब क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम वो हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी और बदले में ये पछतावा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? तुमने मुझे अपनी जिंदगी दी थी या फिर इस घर में हर किसी की जिंदगी पर अपना कंट्रोल कर लिया? तुम्हें तो जिंदगी में किसी से शिकायत करने का हक ही नहीं बनता है वसु। तुम्हें तो जिंदगी में वो सब मिल गया, वो सब जो तुम चाहती थी, सब कुछ। ये आलेख की बनाई हुई तस्वीर देखो इसे। एक बेटे ने अपनी मां की तस्वीर बनाई है। सारी जिंदगी अंबिका ने मां बनकर आलेख की देखभाल की, उसको संभाला। लेकिन आलेख ने सबसे पहली पेंटिंग किसकी बनाई? तुम्हारी वसु, तुम्हारी। सारा क्रेडिट किसे मिला? तुम्हें, क्योंकि तुम उसकी ऑफिशियल मां हो। यानी पालने वाले से जन्म देने वाले का ओहदा कहीं ऊंचा होता है। क्यों? अगर हमारा ओहदा ऊंचा है तो इसमें भी हमारी गलती? हाँ, वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन बरसों से वो अंबिका के करीब रहे, उनसे प्यार करते रहे, फिर भी हमने कोई शिकायत नहीं की। आलेख हमेशा उनकी तारीफ करता रहा और हमारी बुराई करता रहा। आज सालों बाद वो हमारे पास लौटा है, क्या इसकी भी खुशी ना मनाए हम? रणवीर, वो हर बात को लेकर पहले अंबिका के पास जाता है और बाद में हमारे पास आता है। डॉली भी उन्हीं की सुनती है। क्या ये सब इन्हें दिखाई देता आपको? आपको क्या लगता है कि
कि इतने सालों में ये सब कुछ सहना हमारे लिए आसान था? आखिर किस रिश्ते ने हमें सही मायने में खुशी दी है? बताइए जरा, बताइए। पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा था वसु कि तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुमने अपने आगे ना कभी किसी को देखा है और ना ही देखोगी। रणवीर अंबिका की इज्जत करता है, लेकिन रागिनी से शादी वो तुम्हारी इजाजत से कर रहा है, अंबिका की नहीं। आलेख की दिमागी हालत जब खराब हुई तो वो अंबिका ही थी जिसने उसकी देखभाल की, उसको संभाला। अरे अंबिका तो इतनी बदकिस्मत है कि उसका अपना बेटा नवीन भी उसकी फिक्र तक नहीं करता। उसकी तो जिंदगी में सिर्फ हार ही हार नसीब हुई। और तुम्हें वसु, तुम्हें तो हर सौदे में फायदा ही मिला है। क्यों? तो फिर ये गुस्सा, ये नाराजगी किस लिए? अरे अगर अंबिका ने ये नाराजगी जाहिर की होती तो जायज भी होता। अरे लड़कियों, तुम लोग ना बातें करती रह जाओगी। ये लो पकड़ो और जल्दी से शुरू हो जाओ। ऐसा जमा के गाँव बजाओ कि जबरदस्त माहौल बन जाए। हाँ, और लड़के वाले ना ये सब देख सुन के दंग रह जाए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, और लड़के वालों को भी तो पता चले कि लड़की का मायका भी किसी से कम नहीं, कोई कसर ना रह जाए। चलो शुरू हो जाओ। मम्मी जी, बोलो साधना। क्यों खड़ी हो? कहती क्यों नहीं जो कहने आई हो? मम्मी जी, बस मैं इतना ही कहने आई थी कि संगीत के लिए अब निकलना होगा। ठीक है मम्मी जी। बस साधना, अब तुम जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।